साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब भक्ति में प्रतिस्पर्धा है तो उसका नाम भक्ति नहीं रह जाता है, फिर वो जंग का मैदान हो जाता है। आइए हम देखते हैं फिर आगे। वो देखते हैं भाई अब लकड़ी के मिस्त्री की भी ज़रूरत है, लकड़ी का मिस्त्री भी देखते हैं कहाँ कहाँ घर बन रहे, वो भी पहुँच जाता है भाई मैं लकड़ी का मिस्त्री हूँ, आपको आवश्यकता है तो आइए। तो वो कहता है नहीं भाई एक मिस्त्री हमने पहले किया। बोला वो मिस्त्री, उसको पूछो तो सही, उसके दादे को भी मिस्त्री का काम आता है क्या? ऑर्डिनरी मिस्त्री है, मैं 20 साल का पुराना मिस्त्री हूँ, फलाने की कोठी बनाई, ढिकाने की कोठी बनाई, इतना टॉप काम करता हूँ कि पूछो मत, कहाँ फंस रहे हो आप, रोगे रोगे। अब अगले का माइंड डाइवर्ट हो गया, वो सोचते मैं करें क्या, ये है प्रतिस्पर्धा। आग ले देकर चलो उसने घर बनाया, इतने में आ जाता है भाई बिजली फिटिंग वाला इलेक्ट्रिशियन, कहता है महाराज आपको, क्योंकि वो भी अपनी रोजी रोटी की तलाश में है, वो कहता है भाई मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ तो आप मुझसे काम कराएं। उसने कहा, वो कहता है नहीं भाई बिजली का काम मैं एक इलेक्ट्रिशियन को पहले दे चुका हूँ, वो करेगा। बोला वो एक दर्जा पढ़ा लिखा ही नहीं है। अरे फलाने के घर उसने फिटिंग की, कभी उनकी फ्रिज जल जाती है, लाइनिंग की सेटिंग ही नहीं आती है, डिप्लोमा किया हुआ मैं इंजीनियर में, मेरे से काम कराओ, उसको आता क्या है, खामखा उलझ रहे हो। चलो भाई हाँ करता है, फिर 3-4 और आ जाते हैं। आदमी इस प्रतिस्पर्धा में बड़ा हैरान और परेशान नज़र आ रहा है। चलो भाई ठीक है, इतने में वो अपना किसी एक इलेक्ट्रिशियन को भी कर लेता है। इतने में फिर उसे रंग रोगन कराना है। अब जो पेंटर्स लोग हैं वो भी घूमते फिरते हैं, रंग रोगन करने वाले वो आकर पहुंचते हैं, हाँ भाई आपके घर का मैं कलर करूंगा, ऐसा स्क्वायर फीट लूंगा, या इसका कमरे का लूंगा। बोला भाई फलाना आदमी तो बोला है 10 रुपये स्क्वायर फीट से मैं आपका पूरा कार्य कर दूंगा। बोला वो जहाँ जहाँ उसने कलर किया है सभी मत्था मार रहे हैं और सभी कलर फेड हो जाते हैं, ब्रश पकड़ना नहीं आता है, किसके फेरे में आ रहे हो। कितनी प्रतिस्पर्धा आई। इसी तरह आप याद रखना भक्ति क्षेत्र में इससे ज़्यादा है। फलाने स्वामी के यहाँ दीक्षा लेने जा रहे हो, फौरन दूसरा कहेगा ठग नंबर 1, चोर नंबर 1, तुम कहाँ जा रहे हो। उसके जो प्यादे, उसके जो वर्कर हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं, आपको भी वैसे ही भ्रमित करने का चेष्टा करेंगे। इसलिए किसी के कहने सुनने से आप भक्ति क्षेत्र में नहीं आना है। भक्ति में तो और भी प्रतिस्पर्धा है। वो कैसे, वो कहेगा गुरुजी हथेली पर उसी समय सरोज उगा देता है, गुरुजी इतना अंतर्यामी है उसी समय पूजा देता है। कोई कोई कहता है 1 सेकंड में गुरुजी परमात्मा का दर्शन, ये भी उसी तरह प्रतिस्पर्धा आ गई। आदमी हैरान है कौन से गुरु को करूं, किस पंथ में जाऊं। फिर देखता है जहां भीड़ ज़्यादा है उसी तरफ चल पड़ो, क्योंकि भाई वो महात्मा बहुत बड़ा होगा। लेकिन याद रखना जिस तरफ दुनिया के लोग टोक और बड़ी स्पीड में बढ़ते जा रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मत जाना, वहाँ भटका होगा, क्योंकि उसका कोई विरोध ही नहीं है, उसकी कोई खिलाफत ही नहीं है। देखा संत जब आए उनकी खिलाफत हुई, इसका मतलब वो सबको खुश करने की कला जानता है, आर्ट जानता है, भीड़ जुटाना जानता है, आर्टिस्ट है, राजनेता है, ये गुर सीखा हुआ है। इसी बहाने वो बहुत बड़ी दौलत इकट्ठी करना चाहता है। आप ज़रूर कहीं भटकते जा रहे हैं। जब आप भक्ति का रास्ता पकड़ें, आपको लोग कहें कहाँ जा रहे हो, बर्बाद होने वाले हो, भटक जाओगे, धर्म ही बदल देगा, वो तो बड़ा नास्तिक है, वो तो बड़ा गंदा आदमी है, किसके फेरे में पड़ रहे हो। विचार करके बढ़ पड़ना उस तरफ। लोगो मेनू निंदो। साहब ने एक जगह इसकी पहचान बोली है, चारों तरफ मार 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 कह धाए, तब लालों का लाल कहलाए। कह रहे हैं जिस महात्मा को दुनिया ढूंढ रही हो, मारना ही मारना है, मारना है, कहाँ है, बड़ा दुष्ट आदमी है, तो समझना आप अपनी मंजिल के नज़दीक जा रहे हैं। और एक महात्मा की पहचान, ये मत सोचना गोल गोल मुंह है,
लाल लाल मुँह हैं, सुंदर सुंदर महात्मा हैं, वो देहाध्यासी हैं। इसका मतलब है शरीर में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एक महात्मा की पहचान साहब बोल रहे हैं, नैन ना है और अंग न जामे मांस। मुझे बड़ी आश्चर्य होता है वक्ताओं को, वर्तमान में आचार्य लोगों को देखता हूँ, वो अपने आप को बहुत वेल तरीके से जैसे दुल्हन सजती है इस तरह सज करके आते हैं और संसार को उन्होंने, मैं कह रहा हूँ वो ज्ञान दे रहे हैं या रोमांस दे रहे हैं, मेरा एक सवाल है। एक महात्मा तो अपना होलिया बिगाड़ता है, भाई मेरी ओर कोई आकर्षित ना हो, वो दुनिया को ये संदेश देता है मैं विषय विकारों से परे हूँ। घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। मेरे प्रोग्राम कभी कभी दूरदर्शन से भी में भी आते हैं, तो कभी रिकॉर्डिंग के लिए जाना होता है। एक बार मैं भी रिकॉर्डिंग के लिए गया, वहाँ की टीम मुझे जानती थी, तो वो तो जानते थे कि ये सन्यासी है, ठीक है। और ये मेरी ड्यूटी है कि जिनका पहले प्रोग्राम होता है उससे पहले मेकअप करना पड़ता है। मैंने कहा देखो मैडम, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, एक्टर नहीं हूँ, परमात्मा का संदेश देना है, मैंने भक्ति की बात करनी है, मेकअप ही मेकअप है, कौन सा मेकअप करना है। अपने जीवन में एक बार भी क्रीम नहीं लगाई मैंने, पाउडर नहीं लगाई, ये झंझट नहीं करो। मैं बोला नहीं देखिए जी, रूल सबके लिए हैं, आपका बाल कोई इधर है उसको मैं ड्रेसअप करना पड़ेगा। इतने में वो जिन्होंने प्रोग्राम लेना था वो बेचारे आगे प्रोग्राम ऑफिसर बोला महाराज आप यहाँ पे, मैं बोला भाई ये मैडम से आप देखिए, ये तो कह रहे हैं आपको मेकअप करना ही हो। उन्होंने कहा भाई ये एक महात्मा है, इन्होंने भक्ति की बात करनी, इनका कौन सा मेकअप है ही है। कहने का मतलब है एक महात्मा बालों को कर्लिंग करके आ रहा है, एक महात्मा अपने को बिल्कुल वैनिशिंग करके आ रहा है, मैचिंग करके आ रहा है, ऐसा टिकली है, ऐसा बिंदिया है। आखिर क्या संदेश है ये? और ये सब चीज़ें बाहरी मटेरियलिज्म ज़्यादा होता जा रहा है भक्ति क्षेत्र में, ठीक है। ये एक महात्मा की पहचान नहीं है। महात्मा कोई अपने कपड़े से आकर्षित करता है क्या? वो उसने तो एक तहमत बांधी हुई है, एक कोपिन बांधी हुई है, वो कह रहा है भाई अब मैं संन्यास और ज्ञान की बात करना है तो आइए मेरे पास में। एक महात्मा अपने बाकी ड्रेसिंग करता हुआ जाता है कि मेरे बाल देखिए भाई अमिताभ बच्चन की तरह है। नहीं, वो संसार को संदेश रोमांस का नहीं दे रहा है, वो संसार को संदेश एक त्याग का दे रहा है, ज्ञान का दे रहा है। इसलिए महापुरुष तो देखिए शुक्रात के विषय में कितने क्रूप थे, और मोटे मोटे होंठ थे शुक्रात के, चपटी नाक थी, माथा अंदर की तरफ दबा हुआ था, आंखों की डोडे बाहर निकले हुए, लंबे लंबे दांत थे, काला एकदम बदसूरत था। तो एक महात्मा की पहचान, एक महात्मा की आइडेंटिफिकेशन उसकी ये पर्सनैलिटी नहीं होती है, उसकी जात नहीं होती है। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। एक महापुरुष के ज्ञान को ही धारण करना होता है। तो कंपटीशन बड़ा हो रहा है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। इसलिए आदमी निर्णय नहीं कर पा रहा है भक्ति की तरफ कैसे चलें, किस महात्मा की शरणागत होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करें, वो ये नहीं जान पा रहे हैं। आइए बंधुओं, हम देखते हैं कि आत्मा बंधन में है भी क्या। निसंदेह आत्मदेव बंधन में, बह बंधन थे बांधिया, एक बेचारा जीव, लक्ष्य है आत्मा बंधन में। इसलिए आत्मा अनर्थकारी कर्म किए जा रही है। पाप, छल, कपट, दगा, धोखा, हिंसा, क्रूरता, बेईमानी, बलात्कार, व्यभिचार, ठगी, ये आत्मा करेगी क्या? तो आत्मदेव हैं कहाँ? ये सब शरीर में हो रहा है। साहब चेतावनी देकर के बोल रहे हैं, चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ, उसको बिठाने के लिए। मैं भी उसको बिठाने के लिए फिर ठिकाना नहीं है। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। कौन सी चीज़ आत्मा को रेगुलेट कर रही है, ऑपरेट कर रही है कि आत्मदेव ये सभी काम कर रहा है, और ये अनिष्टकारी सब काम आत्मदेव की हाजिरी में हो रहे हैं। वो बैठा हुआ है, ये काम हो रहा है। इसका मतलब है आत्मा को भ्रमित अवस्था में ले जाने वाली शक्तियाँ बहुत शातिर, बहुत ताकतवर, बड़ी गंभीर, बड़ी गहरी हैं। जिन्होंने आत्मा को बांधा हुआ है वो कम ताकते नहीं हैं। जीव है 5 25 लागी, काम क्रोध मद लोह में पागी। आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 25 प्रकृति के बीच में उलझी हुई है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, बहुबंधन दे बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। क्या हमारी आत्मा ये काम खुद कर रही है? अगर ये खुद कर रही है, इसका मतलब ये चीज़ फिर आत्मा में है।
फिर ये निर्मल कैसे हुई? पर शास्त्रों में आत्मा का जो विश्लेषण दिया गया है उसमें आ रहा है निर्लेप है, निर्द्वंद है, आत्मा सहज है, आत्मा पवित्र है, आत्मा में दोष नहीं है, आत्मा में काम क्रोध नहीं है, आत्मा में ठगी बेईमानी नहीं है। फिर ये क्यों कर रही है ठगी? जब भी कोई हम कार्य कर रहे हैं उसमें आत्मा सम्मिलित हो रही है, शामिल हो रही है, फिर ये क्यों कर रही है? इसका मतलब है एक ताकत इससे जो कुछ चाह रही है वो करवा रही है। और निसंदेह आप हम सब ऐसी शातिर ताकत के हाथ में बंधे हुए जो हमसे पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके पास हथियार बड़े तगड़े हैं। एक न भूला दो न भूले, जो है सनातन सोई भूला। आत्मा का अपना बोध भी नहीं होने दे रही है वो ताकत। वह बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, ये जीवात्मा बहुत बुरी तरह बंधी है। बांधने वाली ताकत बड़ी शातिर है, बहुत शातिर ताकत के हाथ में ये बंधा हुआ है। इससे अनिष्ट और अभीष्टकारी, अनिष्टकारी काम ये करवाए जा रहे हैं। तो बंधन हुआ ना, जैसे बंदर बेचारा बंधन में, उससे सभी उसके स्वभाव के विरुद्ध काम कराए जाते हैं। शेर बंधन में है सर्कस में, उसको आग के गोले से भी जंप करवाया जाता है। शेर को आग से बड़ी घृणा है। क्यों? वो रोशनी की तरफ देखना नहीं चाहता है। शेर अंधेरी गुफाओं में रहना चाहता है। जैसे आप सोते हैं तो आपको रोशनी से बड़ी एलर्जी होती है सोने के टाइम, और जब आप काम करते हैं अंधेरे से बड़ी एलर्जी होती है, आप रोशनी का सृजन करते हैं। शेर को अंधकार से प्रेम है, शेर को रोशनी से घृणा है, शेर आग से बड़ी नफरत करता है। क्यों करता है? इसलिए उसकी आँख में कुदरत ने इंफ्रारेड सिस्टम दिया है, रात में नाइट विजन पावर दिया। वो कैसा? उसकी आंखों में आई बॉल में एक सिस्टम है, अंधकार के अंदर भी जो थोड़ी रोशनी होती है, इंफ्रारेड सिस्टम उसको इंक्रीज करता है लाखों गुना ज़्यादा। और दुनिया में दो चीज़ हर जगह हमेशा हैं, एक तो टेम्परेचर है, एक लाइट है, रोशनी भी है। चाहे आप गहन अंधकार देख रहे हैं तब भी रोशनी है, चाहे टेम्परेचर -50 है तभी भी टेम्परेचर है। धरती पर दो चीज़ हमेशा है। तो अंधेरे में जो थोड़ी भी रोशनी है, इंफ्रारेड सिस्टम उसको इंक्रीज करता है लाखों गुना ज़्यादा। आजकल वो दूरबीनें बनी है, उनमें भी इंफ्रारेड सिस्टम है, IR सिस्टम है। तो शेर को अगर वो दूरबीन लगाने वाला रोशनी की तरफ देखेगा ब्लाइंड हो जाएगा। उसमें इंस्ट्रक्शन है तारों की तरफ भी नहीं देखना, क्योंकि वो लाख गुना ज़्यादा लाइट को इंक्रीज करता है। तारे की रोशनी, अगर आप तारे की तरफ देखें तो एक इतना तीव्र फाक्स आपकी आंख पर पड़ेगा, ब्लाइंड हो जाएंगे। इसके लिए हिदायत है कि रोशनी की दिशा में कभी भी ये कैमरा लगा करके, दूरबीन लगा कर ना देखें। इस तरह ये बिल्ली और शेर अंधकार की तरफ, रोशनी की तरफ कभी देखना नहीं चाहते हैं, वही इफेक्ट उनकी आंख में पड़ता है। लेकिन देखो सर्कस वाला एक काम कर रहा है, उसको आग के गोले से जंप लगवा रहा है, उसको पीड़ा दे रहा है। आपको थोड़ा बंधन में डाले कितने परेशान हो जाते हो। आपको थोड़ी देर के लिए हवालात में कोई बंद करे तो निकलने के लिए कितनी चेष्टा करते हो। किसी जीव को भी कब्जे में नहीं रखना। मेनका गांधी की एक बात, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मुझे बड़ी ठीक लगी। वो इसके खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाती है, किसी भी जीव जंतु को पिंजरे में न बंद किया जाए, सर्कसों में नहीं, मदारी लोग बंदरों को नहीं लेकर घूमें, और इस पर बैन लगे, क्योंकि वो उनकी आज़ादी छीनना होती है। हमारे लिए तो मनोरंजन है, उन निरीह जीवों को बड़ी पीड़ा मिलती है। इसलिए मैं कुत्ता नहीं पालता, कोई पशु नहीं पालता, पक्षी नहीं पालता हूँ, नहीं, वो उनको पीड़ा देना है, पीड़ा नहीं देना है किसी भी जीव को। बंदर को पीड़ा देता है मदारी, अनात्मा जो कार्य वो नहीं करना चाहता सब कराता है। साहब कह रहे हैं जस नट मरकट को दुख देही, नाना नाच नचावन लेही। जैसे बाजीगर बंदर को उसके स्वभाव के विरुद्ध कार्य करा करके कष्ट दे रहा है, इस तरह इस आत्मा को काल पुरुष इसके स्वभाव के विरुद्ध काम करवा रहा है और कष्ट दे रहा है। आत्मा को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम कराए जा रहे हैं। चोरी आत्मा का स्वभाव नहीं पर कर रही है, और हिंसा आत्मा का स्वभाव नहीं पर कर रही है, विषय आत्मा का स्वभाव नहीं, इससे करवाए जा रहे हैं। याद रखिएगा, आप सब धरती पर रहने वाले सभी लोग शैतानी ताकत के हाथ में बंधे हुए हैं। यही बात साहब कह रहे हैं, सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। एक न भूला
दो ना भूले, जो है सनातन सो ही भूला। जो मौज मस्ती करते हुए घूम रहे हैं, ठहाका लगाते हुए, खिलखिलाते हुए, वो भी बंधन में है, पर उनको पता नहीं है ये मन है, हंस रहा है, मन रो रहा है, आत्मा सुख दुख दोनों से परे है। बिन रसरी सकल जग बंधिया, ये पूरा ब्रह्मांड बंधन में है भाइयों। जो जो चीज़ प्रिय लग रही है यही माया है, यही दोबारा आपको दुनिया के अंदर फंसाती हैं। इसलिए सावधान रहना, बच के निकल जाए इस बस्ती से, बच के निकल जाना। किसी भी चीज़ से प्रेम आनंद नहीं ढूंढना, मज़ा नहीं ढूंढना। मज़े में सजा है, जो भी वस्तुएं आनंददायक लग रही है वही माया का बंधन है, उसी में उलझ जाओगे। उदासीन जग रहे गुसाई, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखना, वही बंधन है। ये हमारे वेद भी कह रहे हैं, अनासक्त होकर के सन्यासी हो जाना। इस तरह आत्मा को जो प्रिय चीज़ें लग रही हैं ये आत्मा की आवश्यकता नहीं है। जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछु लेन न देन। ये जीवात्मा बहुत शातिर ताकत के हाथ में फंसी है। अब वो क्या कर रहा है, बार बार आत्मदेव को जन्म मरण में ले जा रहा है। कैसे ले जा रहा है, यह संसार काल को देशा कर्म का जाल पसा रहा है। कर्मानुकूल कर्म करावे आप, कष्ट दे पुण्य जीव को। आत्मा से विविध कर्म कराए जा रहे हैं। कैसे, मन तरंग में जगत बुलाना। मन तरंगे फेंकता है, वेब्स फेंकता है, उसके अनुसार आत्मदेव को पूरे पूरे काम करने होते हैं। आत्मदेव वो सब किए जा रहे हैं, सभी चीज़ों में आत्मदेव शामिल। चोरी में शामिल, व्यभिचार में शामिल, विषय विकार में शामिल, ठगी में शामिल, हत्या में शामिल, हिंसा में शामिल। जादू इतना तगड़ा है उसका। किसने बांधा, पहली बात तो पता चल रहा है आत्मदेव बंधन में। कौन बांधा, इस जानना होगा कि सिस्टम से बांधा। किसने बांधा इस आत्मा को, आत्मा को बांधा मन ने, और किसने, माया ने। क्या हम सब जानते हैं, मेरे नाम ही नहीं, बाकी लोग भी ये बात जानते हैं। मोटे तौर पर वो भी कह रहे हैं भैया मन माया के बंधन में, देखो इसका मतलब। पर हमने कभी बारीकी से उस तरफ चिंतन नहीं किया, क्या है मन, क्या है माया। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। वाह भाई वाह, मन ने आत्मा को बांधा। क्यों बांधा, कारण तो होगा। कोई आदमी आपसे दुश्मनी रखता है, कारण तो होगा। पर आओ मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी दो आदमी आपस में कोई गेम खेल रहे हैं, बॉक्सिंग खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो आपका दोनों में से किसी से भी कुछ लेना नहीं देना नहीं। उदाहरण के लिए भाई, कभी कभी दूसरे दो देशों के क्रिकेट प्लेयर मैच हो रही है, उसमें भी आप फैसला करते हैं, पक्ष चुनते, ये जीते वो जीते। ये हो जाता है भाई, ऐसा क्यों आया, दोनों तो आपके लिए, दोनों में से किसी से कुछ नहीं लेना है, और आप एक की विजय चुन लेते हैं। ये क्यों, ये इसलिए होता है किसी का कुछ चीज़ आपको पसंद आ गई, कपड़ा या शक्ल या सूरत या मसल्स, आपने उसका पक्ष ले लिया। एक का आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, कुछ उसमें आपको या तो घमंड लगा या कुछ चीज़ लगी, तो आपको ठीक नहीं लगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, खैर मैं किसी की अस्तुत निंदा में नहीं जा रहा हूँ। मैंने पहले भी एक बात कही, भाई तेंदुलकर को हमारे देश के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अगर हम थोड़ा सा नज़दीकी से देखें तो सौरव गंगोली की उपलब्धियां भी कम नहीं हैं। दुनिया में 3 बल्लेबाज हैं जिन्होंने 10,000 रन वनडे में बनाए, और भारत का काफ़ी कामयाब कप्तान भी रहा है सौरव गंगोली। पर चयन करता बाकी लोग उससे उतनी हमदर्दी, अपनापन, उतना प्रेम, उतना आदर्श भाव नहीं रख पा रहे हैं जितना तेंदुलकर से रख रहे हैं। भाई वो क्यों, कम से कम वो स्वभाव से बड़ा शिष्ट है, उग्र नहीं है, शांत है। प्लेयर तो वो भी है, प्रतिस्पर्धा तो उसमें भी है, पर जेंटल है। सत्संगी